असर की नमाज के बाद कुरान मजीद की ये सरदार आयत है। जो शख्स भी सिर्फ 21 बार पढ़ लेता है, उसमें कोई शक नहीं कि वो बंदा बैठे बैठे ही मालदार हो जाता है। और ये आयत मुबारका कुरान मजीद की सरदार आयत है, और उसको पढ़ने वाला भी सरदार बन जाता है। और ऐसी जगहों से रिज़्क़ का इंतज़ाम होता है, और पहले दिन ही इ- उस बंदे को ऐसी जगहों से रिज़्क़ मिलने लग नहीं होता। इसलिए जो लोग मालदार होना चाहते हैं, इस अमल के ज़रिए, इस कुरान की सरदार आयत के ज़रिए कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, कई लोगों ने उरूज पाया है, और कई लोग जिन्हें सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका था, जो लोग वजीफ़े कर कर के थक चुके थे, उन्होंने असर की नमाज के बाद इसकी तिलावत शुरू की। फिर ऐसी जगहों से रिज़्क़ का इंतज़ाम हुआ कि आज वो लोग जो गुर्बत की ज़िंदगी, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज वो इतने मालदार हैं कि लोगों में रिज़्क़ को तकसीम कर रहे हैं। क्योंकि देखें, आपने असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले यह अमल करना है। फिर इसकी बरकतों के क्या कहने। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद आपको इस अमल की वो बरकतें देखने को मिल जाती हैं, वो मोजिज़ात, वो इसकी करामत, और वो सारी चीज़ें, यानी अल्लाह की रहमतों और उसके अनवार व तजलियात बंदे पर बरसना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ इतना सा टाइम लगता है इसके पढ़ने के बाद। इसलिए जो लोग अभी तक वज़ाइफ की दुनिया में कदम रख कर भी महरूम हैं, वो इस अमल को एक मर्तबा ज़रूर करें। ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी, हर कोई इस अमल को सिर्फ एक बार कर ले। वो लोग जो खास कर मालदार बनना चाहते हैं, वो भी थोड़ी मेहनत पर ज़्यादा रिज़्क हासिल करना चाहते हैं, जो गैब के ख़जाने हासिल करना चाहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, वो शख्स दोजख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फजर और सूरज डूबने से यानी असर की नमाज पढ़ेगा। असर के वक्त की इतनी अहमियत को हदीस मुबारका में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी इस नमाज का जिक्र फरमाया है और बार बार ताकीद की है। और इसके दरमियान जो वक्त होता है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त, यह इस वक्त का खास अमल है। आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें दिनों की कैद नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वक्त का होना ज़रूरी है। तो आप इसको ज़हर के बाद नहीं कर सकेंगे, फज्र के बाद नहीं, असर और मगरिब के दरमियान ही करेंगे। तो ये सारी बरकतें जो आपको बता रहा हूँ, बे औलाद भी इसको कर सकते हैं। मकरूज़ खास कर यह अमल करेंगे तो मगरिब तक इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है, कर्ज़े से नजात का इंतज़ाम हो जाता है। इसलिए इसकी बरकत यह है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा तंगदस्त है, जिसका कोई साए हाल नहीं है, जो लोगों के रवैये से परेशान है, जो गुर्बत की वजह से परेशान है, माली मामलात और दौलत की वजह से परेशान है, वो, क्योंकि ये दिन भी बड़ी अज़मत वाले चल रहे हैं ना। ज़िल-हिज्ज का पहला अशरा है, ये हज का महीना है, और इसी तरह कुर्बानी का महीना है। ज़िल-हिज्ज के पहले 10 दिनों की फजीलत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन दिनों की कसम खाई है। वल फज्र व लयाल अशर, सूरह फज्र, सुबह की और 10 रातों की, जिनसे मुराद ज़िल-हिज्ज के पहले 10 दिन है। इन दिनों की इबादत अल्लाह के नज़दीक इंतहाई महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिन में किया गया नेक अमल इन 10 दिनों के मुकाबले में ज़्यादा फजीलत वाला नहीं है। सहाबा ने पूछा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? फरमाया, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जिसने अपनी जान और माल के साथ जिहाद किया और फिर वापस ना आया। इन दिनों में यौम अरफा 9 ज़िल-हिज्ज खुसूसन बहुत अहम है। पिछले और आइंदा साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यौम उन्नहर 10 ज़िल-हिज्ज कुर्बानी का दिन है, और अय्याम तशरीक अयरा दमईस, तो ना ज़िल-हिज्ज भी अज़मत वाले हैं। लिहाजा इस बाबरकत अशरे में असर के बाद ये अमल पढ़ें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत और तासीर है। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको आपने 20 बार पढ़ना है। ये आयत मुबारका 20 बार पढ़नी है। इसी तरह चंद मखसूस आयात हैं और चंद एक चीज़ें हैं जो आपने इसी तरतीब के साथ पढ़नी है, लेकिन हर एक की तादाद थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। यह जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, और इसका ख़ास ख्याल रखे बगैर आपने अमल को, यानी ये चंद एक बातें जो हैं, इस पर अमल किए बगैर आपने वजीफ़ा नहीं पढ़ना। यानी कुछ शराइत होती हैं। बंदा मस्जिद में जाता है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं।
नमाज पढ़ता है तो उसके लिए वज़ू शर्त है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ के कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं। इसी तरह इस अमल के लिए चंद एक चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर अमल कर लेंगे तो आप इस अमल के अंदर कामयाब होंगे। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये बात जिसके जहन में आ जाती है वो बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखकर मस्को समझ कर फिर करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतों से कभी महरूम नहीं रहेंगे। ये गारंटी होगी। आगे अल्लाह ताला ने चाहा तो वो मेरा खालिक, वो राज़्क, रिज़्क देने वाला, रहमतें बरसाने वाला, करम करने वाला, वो रब तो हर लम्हा अपने बंदों को पुकार रहा है। तुम्हें वो सब कुछ अता कर दूंगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, तुम्हारी हर फरियाद सुनी जाएगी। तुम जो चाहो मांग लो। तुम्हें तरतीब के साथ दोस्तों, आपने करना क्या है, इस बात को ज़रा समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, आपने कुरान मजीद की ये मुख्तसर सी सूरा मुबारका जो बिल्कुल सादी सी है, आसान सी है, सूरा मुबारका को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मरतबा पढ़ना होगा। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक, फिर 3 मरतबा ये सूरा मुबारका पढ़नी है। और ये कुरान करीम की जो आयत सरदार आयत है, इसको आपने जो तरतीब बताऊं, जहां भी इसको पढ़ने का कहूं उसी मकाम पर पढ़ना होगा। अपनी मर्जी से आपने कुछ भी नहीं करना। इसलिए अल्लाह वालों का बताया का हुआ उसकी एक तरतीब है। देखिए, कुछ अमाल देखने में मुख्तसर से होते हैं, सादे से होते हैं, लेकिन ताकत के एतबार से अल्लाह वालों ने हमेशा ये अमल बताते हुए यही बात फरमाई है कि अमल देखने में मुख्तसर हो लेकिन ताकत उसकी बहुत ज़्यादा हो। वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती है। देखिए, कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं, वही दौर 24 घंटों का दिन और रात होता है। और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत और फजीलत और रहमत रखी होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और ये ज़िलहिज्ज के पहले 10 दिन बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए ये वजीफ़ा देखने में मुख्तसर सा है, लेकिन ताकत अल्लाह ताला ने बड़ी रखी है। बंदे की बैठे बैठे हाजतें पूरी हो जाती हैं, बैठे बैठे मालदार बन जाता है, बैठे बैठे गुर्बत का खात्मा हो जाता है, बैठे बैठे तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है, बैठे बैठे तमाम मामलात उसके हल हो जाते हैं। इसलिए हज़रत अबू बकर बिन अम्मार बिन रूबा बयान करते हैं, उन्होंने अपने वालिद से इस रिवायत को बयान किया। वो फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुनाते हैं, वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा और उसके गुरूब होने से पहले की नमाजें पढ़ता है, ना फज्र और असर। फिर इसी पर है। बसरा के एक आदमी ने उनसे कहा, आपने ये रिवायत रसूल पाक सुनी थी? उन्होंने कहा, मैं शहादत देता हूँ मैंने भी ये रिवायत सुनी है। अब देखिए, दोनों किस कदर ये इस नमाज के हवाले से ये बात कर रहे हैं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के इस हिस्से यानी दावा असली यानी, ज़रा ठहरिए, मुझे नमाज तो पढ़ने दो। जब बंदा कब्र के अंदर जाएगा तो कब्र के अंदर भी उसको असर का वक्त ही दिखाई देगा। तो असर के वक्त के लिए फरमाया कि तुम इस नमाज की खुसूसन हिफाजत करो। ये दरमियानी नमाज है, तो इस दरमियानी नमाज वाले जो वक्त है इसमें ये ख़ास अमल करना है। तो आपको ये इंशाअल्लाह, जो लोग इस बात से परेशान हैं ना कि हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन जितना कमाते हैं खर्च हो जाता है, उसमें बरकत नहीं है। बरकत भी इसके ज़रिए आएगी और कसरत भी मिलेगी। अब जो मैंने दुरूद पाक आपको ताकीद किया है, ये दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद इब्राहिम पढ़े या कोई दूसरा दुरूद पाक आपको याद है, आप वो दुरूद पाक पढ़ ले। दुरूद पाक की तादाद जो मैंने बताई उसी के बराबर आप पढ़े ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला इब्राहिम पढ़ ले। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद कुरान मजीद की जिस सूरत का मैंने आपको ताकीद करना है, सूरत को कहते हैं सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा, इस सूरा मुबारका को आपने जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बात आपको बता रहा हूँ कि मैं 40 बार ये सूरत रोज़ाना पढ़ता हूँ, लेकिन आपने 40 बार नहीं, इस अमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो तादाद बताई उसके बराबर ही पढ़नी है। तो आपने पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मलिक यौमिद्दीन,
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین آمین کے اندر 4 حرف موجود ہیں۔ اور اللہ والے کہتے ہیں کہ جب عمل کے دوران بندہ اس کے 4 حرف کی تعداد کے برابر ہے، یعنی جب وہ آمین پڑھتا ہے نا بار بار اس صورت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں وہ بندہ کیسے کامیاب نہیں ہوگا؟ وہ بندہ کیسے اللہ کے خزانے حاصل نہیں کرے گا؟ وہ تو جو چاہے مانگ لے اس کو عطا کر دے گا۔ اور نبی کریم ملم نے فرمایا تھا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا۔ عصر نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا آج کے بعد کبھی بھی عصر کی نماز کو نہ قضا ہونے دے۔ یہ عمل عصر کی نماز کے بعد صرف ایک دن کر کے دیکھیں، آپ کو آپ کا دل کرے گا کہ میں روز روز اس عمل کو کروں، روز اس کی برکتیں حاصل کروں۔ اب کتنا بڑا ہے عصر کے بعد اصل میں رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ فرشتے دن کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ رات کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جانے لگتے ہیں، تو رات والے فرشتے ڈیوٹی کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو زمین پر ان فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپس میں یہ ملتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ رحمتوں کے نزول میں جب بندہ قرآن مجید کی ان رحمتوں والی صورتوں کو، رحمتوں والی آیات کو پڑھتا ہے، تو معاملات اس کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ رب کی رحمتوں کا نزول موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں بھی نہیں جا سکتا جو بندہ ان نمازوں کا دھیان رکھ، اور جو نہیں پڑھتا اس کا مال سب کچھ لٹ جاتا ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نماز کے قریب نہیں آتے لیکن باقی سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے دیکھا پھر ان کی کیسے بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ عصر کی نماز کو چھوڑنے والی ہیں یا چھوڑنے والے ہیں، تو آج کے بعد دعویٰ کریں، عہد کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے اس عمل کو شروع کریں کہ یا اللہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً نماز عصر کی پابندی کروں گا، تو یا اللہ اس عمل میں کامیابی عطا فرما، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو لفظ آمین کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، اور کسی صورت کو شاید یہ مقام اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس خاص صورت کو رحمت والی صورت کہا جاتا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے آئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے پہلے یہ صورت نازل کو عطا کی ہے تو جو خاص چیز ہوتی ہے اس کے فائدے اور اس کی برکتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم اللہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ لوگ جو 4ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تمہیں کبھی کسی قسم کی مشقت ہوئی اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم نے سورج کے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھنے میں کوتاہی نہیں کی تو ایسا ضرور کرو، جیسے یعنی یقیناً ایسا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے۔ پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، فسبح بسم ربک العظیم۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ تھی جس کی تلاوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی وصیت فرمائی۔ تو ضرور اس نماز کے لیے اس نماز کو اہمیت دے اور اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کیا کرے، انشاءاللہ پھر برکتیں تمہارے قدم چومیں گی۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ سورت بھی بڑی آسان سورت ہے، بڑی کمال کی سورت ہے۔ وہ سورت ہے سورۃ الاخلاص شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ۔ اب جتنی صورتیں بتا رہا ہوں ان کو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا،
बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। तो जो कुरान मजीद की सब आयात की सरदार आयत बताऊंगा, उसको भी आपने बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है, बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ना। तो ये आपने बातों को बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ समझना है और इसमें किसी किस्म की गफलत नहीं बरतनी, क्योंकि जब बंदा वज़ाइफ को उसकी शराइ तकी के मुताबिक पढ़ता है, तरीके के मुताबिक पढ़ता है, तो वो ज़रूर बिल ज़रूर कामयाब होता है। इसलिए अब अपने दोस्तों इस तरतीब के साथ पढ़ा तो इंशाअल्लाह ताला फिर देखें। अब सबसे अहम चीज़ सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ा। इसके बाद इस सूरा मुबारका को आप पढ़ेंगे जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा थे। इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। 300 शहीदों के बराबर आपके नाम आमाल में सवाब लिखा जाएगा और इसके अलावा बहुत कुछ और रिज़्क आपके लिए बढ़ा दिया जाएगा और आपके मामलात को हल कर दिया जाएगा। परेशानियों का खात्मा हो जाएगा, दुख और मुसीबतों से तुम्हें नजात मिल जाएगी। तो ये सारी बरकतें तुम्हें इस अमल के ज़रिए मिलेंगी जब आप इस अमल को पढ़ेंगे और करेंगे। अब इसके बाद क्योंकि ये महीना बड़ा ख़ास महीना है, बल्कि ज़िलहिज का ये पहला अशरा तो और भी ख़ास है। इस महीने और ख़ुसूसन इन 10 दिनों की अज़मत का अंदाज़ा मैं और आप नहीं लगा सकते। ये हज का महीना है, कुर्बानी का महीना है। रब्बुल करीम ने माह ज़िलहिज को बिलखुसूस इसके पहले अशरे को और फजीलत और शान और शौकत अता फरमाई है। इन दिनों की फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसम खाई है। सूरह फज्र आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम अरह, अल्लाह को महबूब है जितना सीसी, और दिन में यौम 9 जिलहिज है, नेक अमल यौम अरफा 9 जिलहिज, जिसमें रोज़ा रखने दो के गुनाह माफ़ होते। इन दिनों में हज और उम्रा की बात है वह, लिहाजा जो बंदा है अमल को हु इन बाबरकत दिनों में करता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है, दौलत बढ़ जाती है, उसके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, दुआओं की कबूलियत शुरू हो जाती है। क्योंकि हाजी हज के लिए इस वक्त खाने काबा के तवाफ़ कर रहे होंगे, हुजूर ज़ल्लम के रोज़े अनवर की जियारत के लिए कुछ लोग गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात इस वीडियो को देखने वाले, ये अमल करने वाले को हर साल हज की तौफीक और हज जो है वो अता फरमाए। ठीक है, इतने पैसे अता फरमाए कि वो बंदा हर साल हज के लिए जाए। अल्लाह के यहाँ कोई सोच हो सकती है, लेकिन अल्लाह के ख़जाने इतने वसीअ हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बंदे का ख्याल गुमान भी वहाँ नहीं जा सकता जितने अल्लाह के खजाने वसीअ हैं। तो आपने सूरह मुबारका सूरह फातिहा को 3 बार पढ़ना है, उसी तरतीब के साथ जो तरतीब मैंने आपके सामने अर्ज की है। इसके बाद सूरह इखलास पढ़ी है जैसे बताया। अब आते हैं उस सूरह मुबारका पर जिसका ताल्लुक इस महीने मौजूद है। तो कुर्बानी वाले इस महीने जिलहिज में इस सूरह मुबारका को ज़रूर पढ़ें। वैसे ये अमल पूरे नासाइज के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये 10 दिन क्योंकि अज़मत वाले हैं, फजीलत वाले में इस सूरह मुबारका के बहुत सारे अमाल करवाए जाते हैं। ये कौन सी सूरत है? सूरह कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर सी छोटी सी सूरत है। फजीलत के एतबार से बाकी सूरतों से बड़ी सूरत मुबारका देखिए। अमल बिल्कुल चंद मिनटों का अमल है। तो चंद मिनटों में अगर मुकद्दर संवारना चाहते हो ना, चंद मिनटों में तकदीर खुलवानी चाहते हो, तो इस अमल को करें। और हमारी क्योंकि आज 6 जिलहिज है, जिलहिज का ये पहला अशरा जारी है, इसकी चांद रात गुजर चुकी और जुमातुल मुबारक अगर जुमा हो तो हमारी एक खुसूसी दुआ होगी। जो लोग इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाअल्लाह दुआ में शामिल किया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वक्त निकाल कर वीडियो बनाते हैं, फिर एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो। अब जो सूरह मुबारका मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ, ये सूरह कौसर है, आसान सी है, इसको आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वानहर, इन्न शानिअक हुवल अब्तर। तो इस सूरह मुबारका के ज़रिए अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ फरमा देता है, गुनाहों की बख्शीश हो जाती है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों। अल्लाह ताला अगर उस बंदे के गुनाहों को बख्श दे
तो उसकी रहमत में एक कतरे के बराबर भी कमी नहीं आती, क्योंकि वो रहमान है, वो रहीम है। और यमबार का दुश्मनों के लिए तीर है, जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि देखें इसके अंदर खैर कसीर मुराद है, यानी मोजिज़ात, शफ़ात, मकाम महमूद, हौज़े कोसर, नहरे जन्नत, सारी जन्नत की अता और सहाबा किराम की जमात, पाकीज़ा उम्मत की कसरत, दीन का गलबा, दुश्मनों पर रोब और फतूहात, ये सारी खैर कसीर के अंदर मौजूद है जो अल्लाह ताला ने आका को अता की है। तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को भी अता फरमा देता है। तो इस सूरा मुबारका को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 4 बार पढ़ना है। चारों सिमतों के लिए ये एक एक बार पढ़ना काफ़ी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सरदार आयत की, जिसका सबको इंतज़ार था कि वो सरदार आयत कौन सी है। ये सरदार आयत जो कुरान मजीद की सरदार आयत है, ये हकीकतन ही सरदार आयत है और वो आयतुल कुर्सी है। इस आयत मुबारका के क्या कहने कि इसकारी ज़रिए बंदे की शब रोज़ हिफाजत का इंतज़ाम होता है। अगर बंदा इसको पढ़ के घर से निकले तो सारे रास्ते में महफूज रहता है, और इस आयत मुबारका को पढ़े तो इसकी बरकत और फजीलत ये होती है कि इसके पढ़ने से बंदा हर किस्म के दुश्मनों की दुश्मनी से बच जाता है, हर किस्म के नुकसानात से बच जाता है। इसके अंदर अज़मत मौजूद है जिसको हर बंदे को तलाश होती है। इसमें अज़मत हर बंदा चाहता है मुझे मिल जाए, तो ये आयत पढ़ने से बंदा ही शैतानी शुरूर से महफूज रहता है। उस बंदे का घर भी इस तरह के तमाम मसाइल से महफूज रहता है, जन्नत में दाखिले का सबब बनती है। ये आयत मुबारका जन्नत कितनी बड़ी आला चीज़ है, और जो बंदा हर शख्स चाहता है कि मैं जन्नत का मुस्तहिक बन जाऊं, और अल्लाह अपने उस बंदे को जन्नत का मुस्तहिक बना देता है जो इस आयत मुबारका को 20 बार पढ़ता है। इसके बाद दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से मांगता है। अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, वो जो मांगता है उसको अता फरमा देता है। और ये आयत मुबारका आपने 20 बार पढ़नी है, और इसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है।